Hello, dear students. Today we are going to start a new book, that is a play, and named after All for Love by John Dryden. ये ऑल फॉर लव ये एक प्ले है, जॉन ड्राइडन ने इसको लिखा है, एंड it was written in 1677 and was published in the year 1678, and it belongs to the Restoration period. Hence, the title is All for Love. In simple words, we can explain it. Whatever is done in this play is done for the sake of love. Once again, I am repeating it. The title of the play is All for Love, and in simple words, you can say that whatever is done there in this play is done for the sake of love only. That is why the title is All for Love. Second interpretation of it is that the characters who are involved in their activities, जो characters अपने different activities में involve हैं इस play में, वो सब के सब love की खातिर ही involve हैं, and there is a tug of war for the sake of love between the genuine and the ingenuine, between the legal and illegal. So, the plays, now let us discuss this play. In this play All for Love, इस All for Love play में, ये तो रेस्टोरेशन पीरियड का लिखा हुआ प्ले है. सेकेंडली ये प्ले ब्लैंक वर्स में लिखा हुआ है. थर्डली इस प्ले का सेटिंग इजिप्ट में है. इजिप्ट जिसको आप मिस्र बोलते हैं, वहाँ इसका सेटिंग हुआ है इस प्ले का. इस प्ले का कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर्स पे हम लोग बाद में आएंगे. पहले इसका ऑरिजिन ऑफ द प्ले क्या है. इस प्ले को पढ़ने के पहले, ऑल फॉर लव को पढ़ने के पहले हम लोगों को दो और प्ले पढ़ना होगा शेक्सपियर का, जिसका नाम है, द फर्स्ट नेम इज जूलियस सीजर एंड द सेकेंड नेम इज एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा. ये दो प्ले. बट एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा जो प्ले है शेक्सपियर का, वो इस ऑल फॉर लव का सोर्स ऑफ ओरिजिन है. ये पहले तो हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि एंटोनी कौन था, क्लियोपैट्रा कौन था. जूलियस सीजर का बहुत अच्छा फ्रेंड और जनरल हुआ करता था मार्क एंटोनी, और जूलियस सीजर का वाइफ क्लियोपैट्रा थी. क्लियोपैट्रा बोलते हैं कि दुनिया की सबसे खूबसूरत लेडी थी वो, और जूलियस सीजर सबसे पावरफुल मैन था. तो दोनों को एक दूसरे के हित की खातिर, इंटरेस्ट की खातिर दोनों एक दूसरे के नज़दीक आए थे, जूलियस सीजर और क्लियोपैट्रा. क्लियोपैट्रा को क्राउन चाहिए था और जूलियस सीजर को उसका वेल्थ चाहिए था. तो क्राउन, क्लियोपैट्रा को क्राउन जूलियस सीजर दिला सकता था क्योंकि वो पावरफुल था, पावरफुल मिलिट्री जनरल था, और जूलियस सीजर को उसका वेल्थ चाहिए था. एनीवे, जूलियस सीजर का मर्डर हो गया. मार्क एंटोनी फेल इन लव विथ क्लियोपैट्रा. ठीक है, अब हम लोग स्टोरी पे आते हैं. ये ऑल फॉर लव एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा नामक प्ले का लास्ट सीन को डिस्प्ले कर रहा है. इसमें यह दिखा रहा है कि किस हद तक एंटोनी क्लियोपैट्रा को लव करता है, या क्लियोपैट्रा किस हद तक एंटोनी को लव करती है, और फिर इसका अंजाम क्या होता है. हाँ,
जॉन ड्राइडन ने कुछ अपनी तरफ से कुछ फिक्सिशियस कैरेक्टर उसमें जोड़ दिया है ऑल फॉर लव में, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा के साथ। तो हम लोग अब शुरू करते हैं इसका मेन कैरेक्टर। ऑल फॉर लव का मेन कैरेक्टर्स कौन कौन है? नंबर 1 है मार्क एंटोनी। मैंने नाम लिख दिया है, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर है मार्क एंटोनी ऑल फॉर लव का। सेकेंड कैरेक्टर है क्लियोपेट्रा। थर्ड कैरेक्टर है वेंटिडियस। फोर्थ कैरेक्टर है डोलावेला। फिफ्थ कैरेक्टर है ऑक्टेविया एंड सिक्स्थ कैरेक्टर है ऑक्टेवियस। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि ये क्या रिलेशन, किसका किसके साथ क्या रिलेशन है। मार्क एंटोनी ये रोमन जनरल था। रोम को छोड़कर वो इजिप्ट में आकर के रह गया, बस गया। क्लियोपेट्रा, क्योंकि क्लियोपेट्रा इजिप्ट में थी, तो मार्क एंटोनी क्लियोपेट्रा दोनों इजिप्ट में रह रहे हैं। मार्क एंटोनी क्या शादी, मार्क एंटोनी का मैरिज ऑक्टेविया से हुआ था रोम में। ऑक्टेविया रोम की रहने वाली थी। ऑक्टेविया इसकी लीगल वाइफ है। ऑक्टेवियस मार्क एंटोनी का साला है, ब्रदर इन लॉ है। जब मार्क एंटोनी रोम को छोड़कर इजिप्ट में आके बस गया तो नेचुरली ऑक्टेविया को दुख हुआ, ऑक्टेवियस को भी दुख हुआ। और फिर ऑक्टेवियस भी बहुत पावरफुल मैन था, उसका खुद का भी मिलिट्री था। इसने ठान लिया कि हमको मार्क एंटोनी को सबक सिखाना है। अब ये युद्ध की तैयारी में जुट गया ऑक्टेवियस। ये प्ले ऑल फॉर लव जब ओपन होता है ये प्ले, तो शुरुआत होती है दो पुजारी से। दो पुजारी इजिप्ट में बात कर रहे हैं। बात क्या कर रहे हैं? वो लोग आशंका व्यक्त कर रहे हैं, उनको डाउट हो रहा है, क्योंकि वो बोलते हैं कि नील नदी में पानी ओवरफ्लो हो गया है, बाढ़ आ गई है, और पानी जाने के साथ साथ कुछ समुद्री जीव, इस नील नदी से कुछ समुद्री जीव बाहर निकल गए हैं। और वो समुद्री जीव जो नील नदी से पानी ओवरफ्लो होने की वजह से बाहर आकर के रुक गए हैं, इसका दुष्परिणाम इस साम्राज्य को भोगना पड़ेगा। यानी वो दोनों पुजारी ये आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि कुछ अशुभ होने वाला है मिस्र के साथ, क्योंकि इतना ज़्यादा फ्लड आया है, इतना ज़्यादा बाढ़ आया है जो ऐसा कभी नहीं आया था। इसलिए ये लोग शंका व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से प्ले का शुरुआत हुआ। इसके बाद एक युद्ध हुआ है ऑक्टेवियस और मार्क एंटोनी के बीच में, एक युद्ध हुआ है। और वो बैटल ऑफ एक्यूम हुआ है, जिसमें कि वो मार्क एंटोनी हार गया है और ऑक्टेवियस विक्टोरियस हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बंदी बना लिया है मार्क एंटोनी को। ये युद्ध में हार की वजह से मार्क एंटोनी खुद को लॉकअप कर लिया है एक रूम में, पैलेस में, और वो बहुत दुखी है। सोच रहा है परिणाम के बारे में, सोच रहा है फ्यूचर प्लान के बारे में, सोच रहा है क्लियोपेट्रा के बारे में। तो इसी बीच में मार्क एंटोनी का जनरल है, मार्क एंटोनी का एक जनरल है, मिलिट्री जनरल, जिसका नाम है वेंटिडियस। वेंटिडियस आता है मार्क एंटोनी के पास और बोलता है, सर सीरिया की आर्मी आपकी मदद करने के लिए रेडी हो गई है। ऑक्टेवियस के खिलाफ सीरिया की आर्मी आपकी मदद करने को तैयार हो गई है, प्रोवाइडेड, कंडीशन ये है कि आप क्लियोपेट्रा को छोड़ दें तो सीरिया की आर्मी आपकी मदद करेगी। सीरिया की आर्मी सिर्फ आपकी मदद कर रही है आपके खातिर, ना कि क्लियोपेट्रा और मिस्र की खातिर। मार्क एंटोनी समझ गया कि सीरिया की आर्मी
सिर्फ मार्क एंटोनी को मदद करना चाह रही है, और इस शर्त पे कि अगर मार्क एंटोनी क्लियोपेट्रा को छोड़ दे तो फिर सीरिया की आर्मी उसकी मदद करेगी ऑक्टेवियस के अगेंस्ट में। तो मार्क एंटोनी डिसाइड कर लिया, ठीक है, हम क्लियोपेट्रा को छोड़ देंगे। और ये न्यूज़, ये मैसेज क्लियोपेट्रा के पास पहुंच गया कि मार्क एंटोनी उसको अब छोड़ देने वाला है। वो युद्ध करेगा सीरिया की आर्मी को लेकर के, और जो सीरिया की आर्मी ने कंडीशन रखा है उस कंडीशन को वो फुलफिल करेगा, वो मेरे को छोड़ देगा। तो क्लियोपेट्रा ने एक चाल चली। एलेक्सस नाम का एक ट्रांसजेंडर है जिसको किन्नर बोलते हैं, आप हिजरा बोलते हैं। एलेक्सा उसका नाम है। क्लियोपेट्रा ने एलेक्सा को एक ब्रेसलेट दे करके मार्क एंटोनी के पास भेजा और बोला कि जाओ, ये मार्क एंटोनी तो मेरे को छोड़ के अब चला जाएगा, तो ये ब्रेसलेट उसको जा करके दे दो और रिक्वेस्ट करना उसको कि हो सके तो वो क्लियोपेट्रा से आकर के मिल ले। क्लियोपेट्रा अपने हाथों से उस ब्रेसलेट को उसके हाथ में पहनाएगी एंड मार्क एंटोनी को। उस ब्रेसलेट में 2 हार्ट बने हुए थे और वो दोनों ही हार्ट ब्लीडिंग कर रहा था। ऐसा ब्रेसलेट में बना हुआ 2 हार्ट था। जब वो एलेक्सस उस ब्रेसलेट को लेकर के एंटोनियो के पास पहुंचा, तो एंटोनी के पास पहुंचा, तो एंटोनी ने उस ब्रेसलेट को देख करके थोड़ा इमोशनल हुआ, पिघल गया। एनीवे वो पहुंचा क्लियोपेट्रा के पास, और क्लियोपेट्रा से जब उसका फेस टू फेस मुलाकात हो गया तो वो आदमी इमोशनल हो गया। एंटोनी इमोशनल हो गया और वो बोला, नहीं चाहिए मुझे सीरिया के आर्मी का हेल्प, मैं क्लियोपेट्रा को छोड़ के नहीं रह सकता, इसलिए मैं क्लियोपेट्रा के ही साथ जीऊँगा और मरूँगा, मुझे किसी आर्मी की हेल्प नहीं चाहिए। ठीक है, वो रह गया वहाँ मार्क एंटोनी क्लियोपेट्रा के पास। कुछ दिनों के बाद एक एंटोनी के दरबार में, कोर्ट में, राज दरबार में कुछ लोग पहुँचते हैं। उसमें एंटोनी का एक पुराना दोस्त है जिसका नाम है डोलाबेला, और उसकी वाइफ ऑक्टेविया, ये दोनों पहुंचते हैं उसके दरबार में, एंटोनी के दरबार में। ऑक्टेविया के साथ उसकी 2 बेटी भी है और वो दोनों ही बेटी एंटोनी की है। ऑक्टेविया राज दरबार में जब पहुंचती है तो वो एंटोनी को बोलती है कि तुम मुझे भूल सकते हो, मैं तुम्हें नहीं भूल सकती, क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो और मैं आज भी तुम्हारे प्रति उतनी ही वफादार हूँ जितना कल हुआ करती थी। और अपने दोनों बेटी को बोलती है कि जाओ अपने पापा से गले मिल जाओ। उसकी दोनों बेटी जाकर एंटोनी से गले मिलती है। एंटोनी फिर यहाँ पे इमोशनल हो जाता है और क्लियोपेट्रा ये देख रही है। एंटोनी को ये लोग, डोलाबेला और वेंटिडियस, दोनों ही बोलते हैं, क्या आप क्लियोपेट्रा के पीछे पड़े हैं? क्लियोपेट्रा को छोड़िए और अपनी वाइफ के पास जाइए। तो एक लीगल वाइफ है ऑक्टेविया और दूसरी इलीगल वाइफ क्लियोपेट्रा है, जिसको कैप्ट या कॉन्कुबाइन भी आप बोल सकते हैं। ये मार्क एंटोनी की ये कैप्ट है क्लियोपेट्रा या कॉन्कुबाइन। एनीवे, तो ये बात जब क्लियोपेट्रा ने सुना, क्लियोपेट्रा को बहुत दुख हुआ और उसको लगा कि अब उसका ज़मीन खिसकने वाला है। वो पहले इसमें अब दोनों का कन्फ्रंटेशन होता है, ऑक्टेविया वर्सेस क्लियोपेट्रा। ऑक्टेविया बोलती है, क्लियोपेट्रा गई ऑक्टेविया से मिलने के लिए, वहाँ पे दोनों का डिस्कशन हुआ और ऑक्टेविया ने बोला क्लियोपेट्रा को, तुमने तो मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मेरे हस्बैंड को मुझसे छीन लिया, मेरे बच्चों का जो अफेक्शन था वो तुमने ले लिया, हमारा सुख चैन सब तुमने छीन लिया। तो क्लियोपेट्रा बोलती है
कि सिर्फ तुमने ही नहीं खोया है, तुम तो खुशनसीब हो कि तुमको कम से कम एक तमगा मिला है कि यू आर द वाइफ ऑफ एंटोनी। मैं तो उसकी वाइफ भी नहीं हूँ, मेरा प्रेस्टीज भी हैम्पर हुआ है, मेरा क्राउन भी गया है, और जो रिस्पेक्ट मुझे मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, तो मुझे भी बहुत कुछ लॉस हुआ है। क्लियोपेट्रा भी ऑक्टेविया को बहुत कुछ बोली कि मेरा भी बहुत कुछ लॉस हुआ है, मैंने अपना प्रेस्टीज खोया है। फिर दोनों के बीच ये डिस्कशन होने के बाद सीन चेंज होता है दूसरी तरफ, और हम लोग देखते हैं कि ऑक्टेविया ये एंटोनी डोलावेला को बोला कि तुम एक काम करो, तुम जाकर क्लियोपेट्रा को बोलो कि एंटोनी ये देश छोड़कर, इजिप्ट छोड़कर वापस रोम जा रहा है। डोलावेला एंटोनी का भी फ्रेंड था। वन मोर थिंग अबाउट डोलावेला इज, डोलावेला के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो क्लियोपेट्रा का एक्स लवर भी था। एक्स लवर इन द सेंस दैट वाज वन साइडेड लव। क्लियोपेट्रा उसके लव में नहीं थी, लेकिन डोलावेला कभी उसको लव करता था। तो डोलावेला बोला बेहतर अपॉर्चुनिटी है, चलो मैं जाकर के उसको बोल देता हूँ क्लियोपेट्रा को कि मार्क एंटोनी यहाँ से छोड़ के जा रहा है। एलेक्सा ने इसको सिखाया क्लियोपेट्रा को कि क्लियोपेट्रा ये बेहतर अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए, क्योंकि ये डोलावेला जो तेरे पास है ये तेरा एक्स लवर भी था, बेहतर अपॉर्चुनिटी है, तुम ऐसा करो कि अपना शो करो, लव, डोलावेला को लव करने का एक शो करो, ताकि ये खबर एंटोनी के पास पहुंचे और वो जेलस हो जाए और फिर वो देश छोड़ करके नहीं जाए, वो तेरे पास ही रह जाए। और क्लियोपेट्रा ने वैसा ही किया, वैसा ही दिखाने लगी वहाँ पे। और जाते समय क्लियोपेट्रा और डोलावेला जब एक दूसरे से डिपार्ट हो रहे थे, तो डोलावेला ने उसके हैंड को किस कर लिया, क्लियोपेट्रा के हैंड को किस कर लिया। ये जो किस कर रहा था उसके हैंड को, इस चीज़ को ऑक्टेविया भी देख रही थी और इधर वेंटिडियस भी देख रहा था। अब ऑक्टेविया और वेंटिडियस ने सोचा कि इसका फ़ायदा उठाया जाए, और उसने एक पासा चल दिया कि ऑक्टेविया सोची कि एंटोनी तो वैसे भी अब मेरे फेवर में आ रहा है, चलो अगर ये बात मैं उसको बता दूं कि क्लियोपेट्रा वफादार नहीं है और डोलावेला से लव करती है तो हो सकता है एंटोनी और जल्दी इस देश को छोड़कर उसके साथ रोम चला जाए। तो इसी बात को लेकर के ऑक्टेविया और वेंटिडियस दोनों मार्क एंटोनी के पास पहुंचे और उसको बोल दिया कि एंटोनी इस तरीके का बात है, डोलावेला और क्लियोपेट्रा को हमने देखा है फ्लर्ट करते हुए, ये दोनों फ्लर्ट कर रहे थे। तो एंटोनी को काफ़ी गुस्सा आ गया, उसने देश निकाला, सजा दे दिया, इसको डोलावेला को देश से निकाल दिया और क्लियोपेट्रा को भी बोला कि तुम भी निकल जाओ, मैं आज से ना तुम मेरा शक्ल देखोगे ना हम तुम्हारा शक्ल देखेंगे। अलेक्सा क्लियोपेट्रा को लेकर, क्लियोपेट्रा अलग चली गई, लेकिन इससे काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं गई थी, वो छिपकर किसी जगह पे थी। डोलावेला तो चला ही गया। ऑक्टेविया का पासा उल्टा पड़ गया, वो समझ गई कि अब ये आदमी ये एंटोनी अब रोम जाने वाला नहीं है। वो ऑक्टेविया फाइनली अपने वापस वतन को चली गई, रोम। ऑक्टेवियस ने जब ये सुना तो उसको काफ़ी गुस्सा आया और उसने ठान लिया कि अब मेरे को युद्ध करना है, इसके साथ फाइनल वार करना है, फाइनल बैटल करना है एंटोनी के साथ। वो अपनी आर्मी लेकर के आया। एंटोनी और उसके आर्मी के बीच में अब लड़ाई शुरू हो रही है। एंटोनी छत पे है, वो नज़ारा देख रहा है युद्ध का। देखता क्या है कि एंटोनी का जो आर्मी है, आर्मी पर्सोनल, वो सब जाकर के इसको ज्वाइन कर रहा है ऑक्टेवियस को। तो एंटोनी समझ गया कि उसकी हार निश्चित है, क्योंकि इसके आर्मी उसकी तरफ जाकर के मिल जा रहे हैं, ऑक्टेवियस की तरफ। एंटोनी बहुत दुखी था। इसी बीच में एलेक्सा और एंटोनी को यह भी डाउट हो रहा था कि ऑक्टेवियस के साथ क्लियोपेट्रा मिल गई है, जिसकी वजह से इसकी हार हो रही है और इसकी आर्मी उधर
जाकर मिल रहे हैं। तो एंटोनी बहुत दुखी अपने रूम में था। उसी समय एलेक्सस आया और एलेक्सस उसको बोलता है एंटोनी को कि देखिए, आपसे क्लियोपेट्रा बहुत लव करती थी और अब वो इस दुनिया में नहीं है। क्लियोपेट्रा मर चुकी है, क्लियोपेट्रा मर गई है। ये सुन करके एंटोनी को बहुत सदमा लगा और उसने तुरंत डिसाइड कर लिया कि अब उसको जीना नहीं है। उसने वेंटिडियस को बोला कि तू मुझे मार दे। वेंटिडियस उसको बोला कि जब आप ही नहीं रहेंगे तो मेरा भी जीना बेकार है, मैं भी जीना नहीं चाहूँगा। वेंटिडियस खुद को मार लिया। वेंटिडियस इज मर्डर्ड। और उधर एंटोनी देखा कि उसको मारने वाला अब कोई नहीं है, तो वो बोल रहा है कि मेरा सब कुछ ले लो, सारा दौलत ले लो, पावर ले लो, लेकिन मेरे को क्लियोपेट्रा दे दो। लेकिन क्लियोपेट्रा इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू एलेक्सस। तो क्लियोपेट्रा, ये एंटोनी फ्रस्ट्रेट होकर के क्या किया, सोर्ड को पॉइंटेड खड़ा कर दिया और खुद ही सोर्ड के ऊपर गिर गया। बट अनफॉर्चुनेटली वो सोर्ड उसके हार्ट को पियर्स नहीं कर पाया, हार्ट को आर पार नहीं कर पाया, इसलिए वो तुरंत नहीं मरा। क्लियोपेट्रा, ये एंटोनी तुरंत नहीं मरा। ये सीन देख करके एलेक्सस भाग कर गया ये क्लियोपेट्रा के पास और क्लियोपेट्रा को बोला कि क्लियोपेट्रा, एंटोनी इज डेड। अब क्लियोपेट्रा दौड़ते हुए आई, वो एंटोनी मरने ही वाला था, उसको अपने बाहों में ले ली और एंटोनी उसी के बाहों में दम तोड़ रहा है। लेकिन दम तोड़ने से पहले एंटोनी ने बोला कि हम लोग स्वर्ग में मिलेंगे, वहाँ पर अपने लव का इजहार करेंगे, वहाँ हम लोगों को कोई रोक टोक करने वाला नहीं होगा। ऐसा कह के वो दम तोड़ दिया। अब क्लियोपेट्रा ने बहुत शानदार दुल्हन का ड्रेस पहना और राजसी ड्रेस पहन करके वो थ्रोन पे, राजगद्दी पे बैठ गई, एंटोनी के पास राजगद्दी पे बैठ गई। और फिर उसने अपनी नौकरानी मेड सर्वेंट को बोली, जाओ एक पॉइजनस स्नेक लेकर के आओ। और वो पॉइजनस स्नेक लेकर के आई। पॉइजनस स्नेक ने उसको क्लियोपेट्रा ने खुद को पॉइजनस स्नेक से कटवा लिया और वो वहीं मर गई। मरने के पहले वो बोली, चैलेंज कर गई ऑक्टेवियस को कि ऑक्टेवियस अब रोक के दिखाओ, हम लोग स्वर्ग में जा रहे हैं मिलने के लिए, वहीं हम लोग लव करेंगे, इजहार करेंगे, अब हमारे दोनों लव के बीच में कोई नहीं आएगा। फिर मेड सर्वेंट भी उस स्नेक से बाइट करके वो भी मर गई, मेड सर्वेंट भी मर गई है। अब एलेक्सस को बंदी बना लिया गया है। एलेक्सस को बंदी बना करके लाया गया क्लियोपेट्रा और एंटोनी के पास। एलेक्सस बोलता है, वाह क्या सुंदर अद्भुत जोड़ी है, भगवान जहाँ कहीं भी ये दोनों, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे और ये सुखी से रहे, बहुत अच्छा सुंदर जोड़ी लग रहा है। और ड्रामा यहीं पे ख़त्म हो जाता है। दिस वॉज ऑल अबाउट द ऑल फॉर लव। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।